माननीय सांसद जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हरियाणा की राजनीति के जो रोचक किस्से हैं उस कार्यक्रम में। जैसा कि पिछले रोचक किस्से में आपने बताया कि कैसे 1982 में माननीय देवीलाल जी जब मुख्यमंत्री बनने वाले थे, बहुमत साबित करने वाले थे, उससे एक दिन पहले भजनलाल जी ने बहुमत साबित करके और शपथ ग्रहण कर लिया अपना मुख्यमंत्री के तौर पे। ऐसा ही एक किस्सा 1979 में भी हुआ था। उस किस्से के बारे में बताइए जिसमें देवीलाल की सरकार को तोड़ करके भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने थे। उस किस्से के बारे में जरा प्रकाश डालिए। कि 1977 में पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया था और जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी। उसके बाद राज्यों में सरकारें बनी जनता पार्टी की। तो उस समय जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का विलय हो गया था। सभी अन्य भी जो समाजवादी दल थे उनका भी विलय हो गया था और सबको मिला के जनता पार्टी का गठन हुआ था। जब विधानसभा के चुनाव आए तो चौधरी भजनलाल एक ऐसी शख्सियत थे जिनके ऊपर चौधरी बंसीलाल कांग्रेस में यकीन नहीं करते थे। उन्होंने उनको कांग्रेस से निकलवा भी दिया था और चौधरी देवीलाल भी उनकी कलाबाजियों से चौकन्ने रहते थे, भयभीत रहते थे कि ये किसी समय भी कोई भी राजनीतिक उथल पुथल मचा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने जनता पार्टी में भी चौधरी भजनलाल को टिकट नहीं मिलने दिया और कांग्रेस से चौधरी बंसीलाल उनको निकलवा दिया था। कांग्रेस में उनको टिकट मिलने का सवाल नहीं था। तो ऐसे में चौधरी भजनलाल ने एक रास्ता चुना। उस समय बाबू जगजीवन राम कांग्रेस से बाहर आ गए थे और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जिसका नाम CFD था। अब चौधरी भजनलाल के पास दूसरा कोई तरीका नहीं था और क्योंकि बाबू जगजीवन राम ने जनता पार्टी से अलायंस कर लिया था CFD का, तो चौधरी भजनलाल ने इसको एक बेहतर मौके के रूप में लिया और बाबू जगजीवन राम से अपील करके और CFD के कोटे से हरियाणा में आदमपुर से टिकट ले ली। तो वो एक किस्म से जनता पार्टी के सहयोगी थी CFD और उनको भी जनता पार्टी के उम्मीदवार मान लिया गया। CFD तो बहुत लोगों को याद भी नहीं था। तो चौधरी भजनलाल CFD की टिकट पर चौधरी बाबू जगजीवन राम जी की टिकट पर असेंबली में पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन चौधरी देवीलाल ने उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया। काफ़ी चौधरी भजनलाल बीच में देवीलाल के खिलाफ टिप्पणियां भी करते रहते थे, सरकार के खिलाफ भी टिप्पणियां करते रहते थे और आखिरकार बीच में दबाव में आके चौधरी देवीलाल ने भजनलाल जी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। मुझे याद है कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो उनके बेटे हैं, उन्होंने उस समय इस बात का विरोध भी किया था और चौधरी देवीलाल को चौकन्ना भी किया था कि आपने भजनलाल को मंत्रिमंडल में शामिल करके अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली, खतरा मोल ले लिया और ये सरकार को स्थिर होने नहीं देगा। लेकिन चौधरी देवीलाल दबाव में थे और उन्होंने उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। अब हुआ क्या, हरियाणा में बीच में एक चुनाव आया, नारनौल के अंदर उपचुनाव आया। वहाँ से MLA वो उनका देहांत हो गया था, कोई पता नहीं कौन थे। और उस समय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चौधरी देवीलाल ने अपना उम्मीदवार चौधरी फूसाराम गुजर को खड़ा कर दिया और जनता पार्टी का जो अधिकृत उम्मीदवार था उसको हरवा दिया और फूसाराम को चुनाव जितवा दिया। चौधरी देवीलाल की चलती थी, तूती बोलती थी, उनका व्यक्तित्व तो बड़ा था, लोगों ने उनकी बात के ऊपर फूसाराम को वोट दे दिया और वो असेंबली में पहुंच गए। अब इससे चंद्रशेखर जी जो उस समय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी काफ़ी नाराज हुए और मोरारजी देसाई जी उस समय प्रधानमंत्री थे, वो भी चौधरी देवीलाल से काफ़ी नाराज हुए। अब इसी बीच किसी तरह से उकसा के चौधरी देवीलाल से एक गलती और करवा ली गई। उस समय जनसंघ घटक के चौधरी देवीलाल मंत्रिमंडल में 4 मंत्री थे। तो एक तो डॉक्टर मंगल सेन थे, कमला वर्मा जी थी, एक रामलाल वधवा थे जो करनाल से चुनाव जीते थे, चौथा मुझे नाम सही याद नहीं आ रहा, फतेह चंद जी विज थे या शिवराम वर्मा थे, इनमें से कोई थे, यानी 4 मंत्री थे। और उस समय जेलों में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाए गए थे क्योंकि जेलों के अंदर, शहरों के अंदर जनसंघ का प्रभुत्व होता था। तो तकरीबन जनसंघ के लोग इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के चेयरमैन थे। मुझे जहाँ तक याद है रोहतक का चेयरमैन थे लाला हुकुमचंद गोयल
और महेंद्रगढ़ के चेयरमैन उस समय रामविलास शर्मा जी बने थे, क्योंकि ये राव दिलीप सिंह के मुकाबले में वहां से चुनाव हार गए थे। हालांकि जनता पार्टी की टिकट इनके पास थी, लेकिन राव दिलीप सिंह के मुकाबले में ये चुनाव हार गए थे महेंद्रगढ़ से, और इनको बाद में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया था। तो किस तरह से चौधरी देवीलाल को प्रोवोक किया गया, उकसाया गया। चौधरी देवीलाल ने एकदम सारे तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भंग कर दिए और भारतीय जनसंघ कोटे के चारों मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। अब ये एक तरफ उससे फूसाराम गुर्जर जी को चुनाव जितवा के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को हाईकमांड की नाराजगी मोल ले चुके थे, उधर से जनसंघ घटक की भी नाराजगी मोल ले ली, और ऐसे में एक बहुत बड़ा एमएलए का एक ऐसा बहुमत खड़ा हो गया जो चौधरी देवीलाल के खिलाफ खड़ा हो गया, और भजन लाल ने इसका बखूबी फायदा उठाया। मुझे याद है इस तरह से एक रोचक किस्सा, भिवानी स्टैंड के ऊपर एक जनसभा कर रहे थे चौधरी देवीलाल, और चौधरी भजन लाल ने जम के वहाँ पर जनसंघ को कोसा। और मुझे याद है, हम तो छोटे वर्कर थे, लेकिन मुझे याद है चौधरी भजन लाल कहने लगे कि इन निकरवालों की औकात क्या है, ये चौधरी देवीलाल के बगैर कोई पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकते, ये विधानसभा में तो जाने की क्या बात है। और मैं चैलेंज देता हूँ कि डॉक्टर मंगल सेन मेरे सामने चुनाव लड़ ले, अपना इस्तीफा दे के, मैं भी दे देता हूँ, और वो जीत के दिखाए देवीलाल के बगैर इनकी औकात क्या है। तो इस तरह से चौधरी देवीलाल को पक्का ये कॉन्फिडेंस करवा दिया कि मैं पूरी तरह से चौधरी देवीलाल का वफादार हूँ। और उधर से डॉक्टर मंगल सेन से कहा कि मैंने उनको पूरा यकीन दिलवा दिया है, और आपके जितने नाराज विधायक हैं मुझे दे दो। उधर से मुझे हाईकमांड का भी आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि चौधरी देवीलाल उनसे नाराजगी मोल हो चुके हैं, और विधायकों को लेके जितने नाराज विधायक थे और भारत दर्शन के ऊपर निकल गया, और चौधरी देवीलाल अल्पमत में आगे। उधर से क्योंकि हाईकमांड पहले से ही नाराज थे, तो उन्होंने देवीलाल को अल्पमत में देखकर भजन लाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। चौधरी भजन लाल पहली बार मुख्यमंत्री बने तो जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे, ना कि कांग्रेस के। लेकिन बाद में 1980 में जब जनता पार्टी आपसी टकराव के कारण पूरी तरह से टूट गई, और केंद्र में दोबारा 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आ गई, और उन्होंने जो राज्यों में जनता पार्टी की सरकारें थी उनको भंग करके वहाँ चुनाव करवाने शुरू किए, तो चौधरी भजन लाल ने एक और पैंतरा खेला, और वो 35 विधायकों को लेके समेत सभी विधायकों को कांग्रेस में बिना चुनाव के ही अपने शामिल हो गए, और यूं की यूं जनता पार्टी की बनी बढ़ाई सरकार को कांग्रेस के सरकार में परिवर्तन करवा दिया, और हरियाणा में बिना किसी चुनाव के कांग्रेस की सरकार बन गई। तो चौधरी भजन लाल की ये कलाबाजियों का एक बहुत बड़ा इतिहास उस समय कहा गया। हरियाणा वैसे भी आयाराम गयाराम के बारे में बदनाम था ही, लेकिन ये चौधरी भजन लाल की उस समय लोगों ने यही कहा कि भाई ये राजनीति का पीएचडी है, और कोई भी काम किसी समय भी ऐसा कर सकता है कि कोई भी इसका चकमा खा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी, बड़ी रोचक जानकारी आपने दी, और आपसे अपेक्षा है कि निरंतर इस हम किस्से को चलाएंगे, और आगे आने वाले समय में भी ऐसे अनेक रोचक किस्सों को लेकर के हम हमारे जो व्यूवर हैं उनके सामने आपके जो अनुभव है राजनीति के उनको साझा करने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।